أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरूर। इन्ना आयात मुबारका नूं आयतुल कुर्सी आख्या वंदा और हदीस शरीफ इस दे बेशुमार फ़ज़ाइलन और बेशुमार बरकातन, बल्कि हदीस शरीफ ये हुक्म भी मिलदा कि हर फ़र्ज़ नमाज तो बाद फ़राइज़ की अदायगी तो बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए तो वो वसावस तो और शैतानी हमले तो तहफ़्फ़ुज़ का कम देंदी। एक दफ़ा ज़कात दा और बैतुल माल दा उशर दा माल जमा होया जिस वेले मदीना मुनव्वरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी उसते ड्यूटी लगी। आप रात नूं पैरा दे रहे सन ते उन्हां तक्या भी कोई बंदा विचों गला चुरा रहा। उन्होंने नप लिया जाके, और जिसले नपे गया तो उस बड़ी माजरत की, बड़ी माफ़ी मंगी। तो उस आख्या मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं बड़ा मजबूर तो बेबस हो के तो तुसी मेरे ते मेहरबानी करो, मैं छोड़ दो, मैं फिर ये काम नहीं करांगा। तो जी तुसी छोड़ोगे नहीं तो मैं सज़ा मिलेगी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ने बड़ा गरीब हाँ, तो उन्होंने छोड़ दिता। सुबह जिस वेले बारगाह नबवी हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद इस्तग़फ़ार फरमाया कि भाई अबू हुरैरा क्यों होया तेरे चोर दा। उन्होंने सारा वाक़या अर्ज़ किया। फरमाया वो झूठा फिर आएगा। दूसरी रात वाकई जो हुजूर फरमाया वो तो फिर आ गया। हज़रत अबू हुरैरा फिर नप लिया। फिर उसने बड़ी मिन्नत तरला किया, वास्ते पाए और दसिया मैं बड़ा मजबूर हाँ, तो मैं सज़ा मिली है, मेरा हाथ कट्या गया तो मैं फिर मेरे बच्चे के कर सकते, मेरे तो मेहरबानी करो, हुण मैं बिल्कुल वादा करना बिल्कुल नहीं आऊँगा। उन्हें फिर छोड़ देता। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा भाई सुना भाई तेरे चोर दा। फिर उन्होंने या रसूल अल्लाह वाकई आपने सच फरमाया। तो फिर आया, लेकिन मेरे को तो मिन्नतां तरले करके तो आपने फरमाया वो झूठा हो फिर आएगा। तेरे नाल जिहड़ी गल कीती से भी झूठ बोलिया, जिहड़ा वादा कीता सो भी झूठ। चुनाचे तीसरी रात फिर नप लिया उन्हें आख्या हुण तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, हुण मैं तेनों सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पेश करा। वो आखन लगा भी एक सौदा करो मेरे नाल। सौदा के करना कि मैं तुहानूं यही गल दसां बई तुसीं शैतान दे हमले तो महफूज हो वञो तो तुसी मैनू छोड़ दियो। उन्हें फरमाया दस। उस अगर राती जिस वेले सोने वास्ते अंदर कमरे जाते हो या घर जाते हो तो जो मकान का दरवाज़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के तो वो दरवाज़ा बंद करो तो जितने तक दरवाज़ा खुलेगा नहीं उतने तक शैतान अंदर नहीं आ सकेगा। तो हुण मैंने छोड़ दी। उन्हें छोड़ दिता। सुबह फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई सुना तेरे चोर दी क्यों। उन्हें सारी गल अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह उसमें आख्या मेरे ना सौदा कर, मैं तेन बड़ी कम की गल दसना, तू मैंने छोड़ दे। तो मैंने उस गल दसी। आपने फरमाया है झूठा, ये गल सच्ची कर गया तेरे नाल। हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौन है आप जानते हो। जिस वेले इतना आपको अल्लाह ने दसिया तो फिर आपको पता उसे आपने फरमाया शैतान है, तेनों परेशान पे करता है। और
है तो झूठा, लेकिन जी ये गल कर गया है सच्ची है कि वाकई अगर सोने तो पहले दरवाज़ा बंद करने लगे आयतुल कुर्सी पढ़ के बंद किया जाए तो सारी रात शैतान दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह अल्लाह है, कायम बिज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी कोई कुछ भी नहीं। ये जड़ा नज़रिया वहदतुल वजूद निकलिया ना, जड़ा बुजुर्गान दीन ने आख्या, उसकी वजह भी यही है कि कायम बिज़ात सिर्फ अल्लाह, बाकी जितने वजूद हैं कायनात वो अल्लाह के कायम रखने नाल कायम, उन्होंने ज़ाती हैसियत कोई नहीं। इस वास्ते उन्होंने आख्या कि वजूद वाहिद है, बाकी जड़े नहीं उसके मज़ाहिर कुदरत हैं, उसकी कुदरत कामला दे नाल, उसके बनाने नाल, उसके कायम रखने नाल कायमन, अगर वो न रखे तो कोई नहीं। गल तो हक ही, लेकिन बाद इसदियाँ गलत ताबीरां होने लग पई और बजाए इस दे कि हर शै जिहड़ी है उसनूं मादूम समझा जाए और सिर्फ अल्लाह नूं मौजूद समझा जाए, हर शै नूं अल्लाह समझ लिया गया। जी वहदत वजूद का मतलब उलट गया, ये मतलब लिया गया हर चीज़ ही अल्लाह और हर शै अल्लाह का मज़हर है। इसकी इसलाह फिर हज़रत मुजद्दिद अल-लसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई और उन्होंने फरमाया भाई वहदत वजूद की जगह वहदत शहूद आख्या जाए कि हर चीज़ जी है वो गवाह है अल्लाह की वादानियत की। ये बड़ा उलझा हुआ मसला, लेकिन इसकी गल इतनी है और ये इसकी बुनियाद है कि अल्लाह अल्लाह है, बाकी सारी कायनात ना होने के बराबर है। जिस तरह अल्लाह है इस तरह कोई भी नहीं। अल्लाह ज़ाती तौर पर है, उसकी कोई इब्तदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, किसी के आसरे ते नहीं, किसी का मोहताज नहीं, हर कम में उसकी अपनी ज़ात कायम है और बाकी सारी कायनात क्योंकि उसके आसरे ते कायम है, इस वास्ते कायनात किसी दूसरे नूं अपनी इबादत कराने दा या बंदगी कराने दा कोई हक हासिल नहीं। ला इलाहा इल्लाहु, कोई दूसरा इबादत करने का हक नहीं, इबादत कराने का हक नहीं रखता, कोई मुस्तहिक नहीं इबादत का सिवाय अल्लाह। इस वास्ते कि अल्लाह ज़ाती तौर पर है और बाकी सारे अल्लाह के कायम, जो खुद दूसरे के आसरे ते कायम है, उसकी इबादत क्यों की जाए, उसकी इबादत क्यों नहीं की जाए जिसके आसरे ते वो कायम है। जो असल कायम रखने वाली हस्ती है, जी असल कायम बिज़ात है और दूसरे को कायम रखने वाली इबादत मुस्तहिक तो वो है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह है, दूजे किसी को इबादत का कोई इस्तेकाक नहीं। और वो ऐसा अल हय्युल कय्यूम, अल हय्य यानी वो खुद अपनी ज़ात दे नाल जिंदा, किसी की इमदाद या किसी दे जिंदा कीतियां या किसी तरह की किसी की मदद का मोहताज नहीं और हमेशा तो है, हमेशा रहेगा, कभी उसके जिंदा होने कोई राई बराबर जवाल नहीं आएगा। जिस तरह मखलूक जिंदा है, फिर उससे बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, कमज़ोरियाँ, निसियान, बेशुमार चीज़ें, फरमाया अल्लाह जड़ा वो अपनी ज़ात नाल जिंदा और कोई तब्दीली उसकी हयात नहीं, हमेशा तो है, हमेशा वास्ते है। अल कय्यूम, अल कय्यूम, अल कय्यूम सिर्फ अल्लाह अपनी ज़ात दे नाल, अपनी कुव्वत दे नाल कायम है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसनों कदी थकावट होंदी, ऊँघ आउंदी है, न उसकी ज़ात नूं नींद आउंदी है। इन ऊँघ आउणा, नींद आउणा भी तो कमज़ोरी, हर कमज़ोरी तो वो बाला तर है। हुण जिहड़ा वो खुद सौवें दा माबूद, उसकी इबादत करने की किहड़ी लोड़ है। खबरे असीं सजदे पे करदे होईए तो अगे सुत्ता पिया, उन्होंने पता ही ना होवे, या थक टुट के डठा पे हो, साड़ी फरियाद सुन के साड़ी फरियाद रसी के करसी। फरमाया वाहिद ज़ात है वो ला शरीक, जी जिंदा है, कायम है अपनी ज़ात दे नाल, जिसमें कोई थकावट नहीं, कोई नींदर नहीं। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, और कायनात, आसमाना, ज़मीना जो कुछ है वो उसकी ज़ाती तख्लीक भी है और ज़ाती मलकियत भी है और उसके कब्ज़े कुदरत भी है। सिर्फ उसकी ज़ात दी है हर चीज़ जो ज़मीना च या आसमाना च, और किसी दी के जुरत है कि उसकी बारगाह किसी चीज़ के वास्ते गल करे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू, कौन है ऐसा जिहड़ा उसके बारगाह सिफारिश करे, जिहड़ा उसने सिफारिश भी तो एक तरह का
मशवरा बन पैंदा ना जी कि इस काम नूं इस तरह ना करो, मेहरबानी करो, इस तरह करो। फरमाया ऐसा कौन है? कोई उसदे नाल दा है, कोई उस मखलूक दे बनाने कोई उसदा शरीक है, किसी कम किसी दी कोई भिजवाली है? जे नहीं, शराकत नहीं, तो मशवरा देने का भी हक किसी ने। हाँ, अपने जेडे उसके मुकर्रब बंदे अंबिया और सुलाहा और अपने नेक बंदे, अगर उन्होंने मोमिनीन दे हक़ चो भी, गैर मोमिन दे हक़ कोई शफात नहीं, कोई सिफारिश नहीं। मोमिनीन जेडे खताकार उन्होंने सिफारिश की अगर उसने इजाज़त दी तो उसका करम है कि उसने अपने मुकर्रबीन नूं शाफे बना दिता खताकारां दा, गुनाहगारां दा, उन्हां दा जिन्हां दा ईमान तो सलामत है लेकिन आमाल पूरे नहीं, आमाल विच कोताही हो गई। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जिहड़ा बगैर उसकी इजाज़त दे उसकी बारगाह च दम मारने की जरूरत करे? यानी कोई शै, कोई वजूद, कोई हस्ती दम नहीं मार सकती सिवाय वो मुकर्रबीन बारगाह जिन्होंने उसने आप इजाज़त दी, और जिन्होंने लोगों के हक़ च इजाज़त दी उन्होंने बारे वो भी अर्ज़ गुजार सकते हैं। यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो ऐसी करीम ज़ात है और ऐसी अलीम ज़ात है कि वो आगा पेछा सारियां दा जानदा। जो कुछ अगे हो चुका वो भी सारा उसके इल्म में, जो कुछ बाद होने वाला वो भी सारा, और हर जर्रे का, हर कतरे का, हवा दे हर झोंके का, मखलूक दी हर शै का। असी अगर गिनना भी चाहिए अल्लाह की मखलूक दियां अकसाम कितनियां तो इंसान शुमार नहीं कर सकता कि खुद इंसान दे वजूद दे अंदर खबरे कितनी किस्म के जरासीम जेड़े जिंदा भी होंदे हैं, फलदे फूलदे भी, उन्होंने कसरत भी हो पैंदी है, फिर दवाइयां नाल असीं उन्हां नूं मारदे भी हाँ, वो बीमार भी कर देंदे हैं, वो मरदे हैं तो असीं सेहतमंद हो गए हैं। ये नहीं गिनया जा सकता किसी को हिक बीमारी किसी ने लग गई है, किसी ने मलेरिया हो गया या किसी ने जुकाम हो गया या किसी ने तप हो गया, बुखार हो गया, तो वो जरासीम जेडे वो वजूद चन उन्होंने तादाद कितनी ये अज तक कोई नहीं गिन सके। तो कायनात मखलूक कितनी कौन गिन सकता? लेकिन वो ज़ात ऐसी है कि वो हर सारी मखलूक दे हर फरद दी आगे पीछे सारी उसकी बुनियाद नूं जानदा, जो कुछ अगे उसनूं जानदा, जो कुछ बाद उसनूं जानदा। और मखलूक वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, अल्लाह दे उलूम विचों मखलूक कुछ नहीं हासिल कर सकती, नहीं जान सकती, इल्ला बिमा शा, सिवाय इस दे कि उलूम इलाहिया दे विचों जिहड़ियां गल्लां वो दस देंदा अपने बंदियां नूं वो जान। उसकी कुदरत कामला दे बेशुमार राज हैं, कुछ ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां उसने तखलीकी तौर पर ते मखलूक नूं दस दित्तियां। मछली का बच्चा समुंदर पैदा होंदा तो पैदा होंदा ही तरन लग पाउंदा, ये तरने का फन उसनूं अल्लाह ने अजली तौर पर उसनूं दस दिता। परिंदे का बच्चा घौंसले पैदा होंदा, जिहड़े पर निकलते हैं तो उड़ना शुरू कर देंदा, उड़ पाउंदा। इस तरह जानवर का बच्चा पैदा होंदा तो वह माँ का दुध तलाश करता। ये जड़ियाँ चीज़ां अल्लाह करीम ने अपनी मर्जी नाल हर किसी के मिजाज च रख दित्तियां। शायद दी मक्खी नूं फन अता कर दिता, उसनूं पता कित्थे फुल्लन, कैसे कैसे फुल्लन, उन्हां चों किहड़ा रस लैना, उसका शहद बनाउणा, वो अपना उसके बड़े अजीबो गरीब रस्ते हैं, उन्होंने वो ही समझदी है कितने दूर जाती है, मुड़ के छत्ते तो खाली उसका अगर रस्ता समझना पवे तो आम आदमी नहीं समझ सकता। जेडे छत्तियां का शिकार करते हैं जी, वो भी वो शायद ही थोड़ा जिहा शायद रख के वो मक्खियाँ शायद लैके टुरदियां तो कुछ 4 कदम उन्हें पता लगता इस पासे गई है, क्योंकि वो कभी डायरैक्ट नहीं गई, वो तो जाएगी उतों मुड़ के तो टुरेगी, इतों मुड़ के फिरदी 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 अपने छत्ते पर जाएगी। हम उसमें यह भी पता कि मैं सीधी छत्ते पर गई तो मेरा पेशा करके आ जाएंगे। वो फिर हर मोड़ से वो बोतल लैके पिछे फिरते रहते, सुबह के टुरे कि शामी छत्ते पर जा पहुँचते हैं, हालां छत्ता उतों 50 गज होवे तां भी। ये सारिया चीज़ां उसने दस दित्तियां, हर शै जान दी है। जो कुछ उसने दस दिता, ज़ाहरी वजूद की तामीर, भुख प्यास का एहसास, हुसूल इलम दे ज़राए, दिमागी कुव्वतां, ये जो कुछ ईजादात हो, ये सारे वो उलूम हैं जिहड़े अल्लाह करीम ने अपनी मुख्तलिफ मखलूक नूं दस दिते।
इंसानां नूं अगर उसने वो चीज़ दसी है कि वो मशीन बना के उड़ पैन, तो एक मक्खी नूं तो उसने पैदाशी तौर पर दस दी कि इस तरह उड़ना, परिंदे नूं तो पैदाश गिद्ध भी उड़ते फिरते हैं, फजाज मक्खियाँ भी उड़दियाँ फिरदियाँ, परिंदे भी उड़ते फिरते। लेकिन ये सारा कुछ ये उलूम जिहड़े मखलूक विच हन, कुछ ऐसे जिहड़े तखलीकी तौर पर वदीयत कर दिते गए जिहड़े उस मखलूक की जिंदगी वास्ते ज़रूरी है। कुछ ऐसे जिहड़ा इंसान नूं शरफ बख्शिया और जिहड़ी अकल इंसान नूं बख्शी है, फिर इंसान नूं मुख्तलिफ मकामात ते वो इस्तेदाद बख्शी, वो उलूम बख्शे, उस नवीं नवीं चीज़ां ईजाद कीतियां अपने आराम वास्ते, अपनी सहूलत वास्ते, अपनी जिंदगी नूं आरामदेह बनाउण वास्ते, अपने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते। मकाना दे उसने स्टाइल बनाए, सवारियां दे मुख्तलिफ उसने दर्जे बनाए, मुख्तलिफ आरामदेह चीज़ां, ये उलूमन जिहड़े वो दस देंदा। इस तो अगे इंसान सिर्फ वजूद का ना नहीं, वजूद खाली हो जाए, अगर रूह टुट जाए तो डेड बॉडी या उस मुर्दा या मैयत आख देन, उसन वो ये नहीं आदे फलाना बंदा, ये फलाने बंदे दी मैयत। रूह भी अलग हो जाए तो आख्या जाएगा फलाने दी रूह है, वो भी नहीं। रूह माल जसद, जिस्म और रूह मिल के तो बंदा बनता। उसनू बंदे की जरूरत अगर अल्लाह ने जिहड़ा जिस्म है या मादी है या उसकी मादी जरूरत उन्हें उसने उलूम अता करने दी इतने वाफर खजाने लुटाए कि इंसाना मादी उलूम कितने समझ नहीं आती, कितने उन्होंने हासिल करने अल्लाह ने दिते। इसी तरह रूह की भी जरूरत है। चुनाचे रूह दे सारे उलूम, रूह की तरक्की दे उलूम, रूह दे तहफ़्फ़ुज़ दे उलूम, रूह दे वसूले इलल्लाह दे उलूम और रूह ते बदन दे चूँकि असरात मुरतब होंदे ने, इस जिंदगी अमल बदन करदा असरात रूह ते भी मुरतब होंदे ने। चुनाचे जिहड़े आमाल व किरदार और अफ़ाल बदन दे उन्हां दी भी इसलाह की जरूरत है। सो बदन दे सारे किरदार, सारे रिश्ते, सारे कारोबार, ईमानियात तो लैके अखलाकियात ताईं और सियासियात तो लैके ते सुलह और जंग ताईं सारे मामलात बदन दे भी किस तरह होने चाहिए और कैसे मौजून, और रूह की तरक्की और उरूज का के सबब और रूहानी जिहड़े उलूम दे खजाने, ये सारे भी अल्लाह ने अता कीते और जिन्होंने अता कीते वो सारे नबी और रसूलन और मखलूक ने अंबिया और रसूल तो ये उलूम हासिल कीते। सो फरमाया उलूम इलाही दी तक कोई हद नहीं। जिस तरह उसकी ज़ात लामहदूद है, उसके उलूम उसदियाँ सिफात भी लामहदूदन अज़लीन और अबदीन, और उसके उलूम जिहड़े उन्हां दी वसअत दा तां कोई अंदाज़ नहीं, लेकिन उन्हां चों कुछ अगर कोई हासिल करदा तो उस दे दसने ना, उस दे अता करने ना हासिल करदा, अगर वो अता न करे तो कोई हासिल नहीं कर सकता। चुनांचे उसने मादी उलूम दे खजाने भी इंसानां नूं अता कीते, मादी जिस्म दी आसाइश और सहूलत वास्ते। और याद रहे कि मादी आसाइशां दे जिहड़े और मादी तहकीकात और साइंसी तहकीकात या तजारती जिहड़े हैं असरार और रमूज या मुनाफा दुनियावी कमाने दे फन या ये चीज़ां, इन्हां वास्ते ईमान शर्त नहीं। इस वास्ते तुसीं वेखदे हो मेडिकल साइंस और एटम बनाने और एटमी साइंस और इन्हां सारियां चीज़ां काफिर भी दस्तरस रखते हैं। लेकिन जिसले पूरे इंसान की गल आउंदी, रूह माल जसद की गल आउंदी, तो रूहानियात दा इलम दा मखज़न अंबिया और सिर्फ ईमानदार हासिल कर सकते हैं। और वो सिर्फ रूहानियात नहीं होनी है, बल्कि रूहानियात का जितना इलम है उसकी बुनियाद मादियात दे उलूम ही बनते हैं। और मादी जिस्म नूं किस तरह असा इस्तेमाल करना, के नहीं करना, केड़ा रिश्ता किस तरीके, जितना है सारा ये बाज़ाब्ता उस ज़ाब्ते के अंदर आ वैंदा जिहड़ा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता करते हैं। ये हिस्सा सिर्फ मोमिन दा, ईमानदार दा। और ईमानदार नूं जिहड़ी नेमत अता होंदी और जिहड़े उलूम रूहानी और मादी मिल के जिहड़े बनते हैं, ये दुनिया और आखरत दोवां सरफराजी और सरबुलंदी अता करते हैं। दुनिया ते भी वो सौखे भी रहंदे हैं, अल्लाह उन्होंने इज्जत और वकार भी देंदा और अपनी रहमत नाल दुनिया ते भी नवाजदा और आखरत की तामीर भी इस दे नाल होंदी। वसिया कुर्सी हुस्समावात वल अर्द, उसकी कुर्सी, उसकी कुर्सी आसमाना तो जमीना तो बहुत वड्डी है।
अल्फाज दे मानी ज़ात दे एतबार ना बदल वैंदे। जिस लफज नूं तुसी किसी ज़ात की तरफ मनसूब कर दो तो उसके मानी बदल वैंदे। अगर एक गरीब आदमी है तो तुसी आखदे हो जी ये बड़ा अच्छा बंदा और बड़ा सखी मर्द है, तो उसकी सखावत उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक हो सी। और अगर कोई बहुत अमीर है तो आदे हुए बहुत सखी आदमी, उसकी सखावत उसकी ज़ात के मुताबिक हो सी, मयार दोवां दा बदल जाएगा। इस तरह जिस वेले ये औसाफ आउंदे ना अल्लाह करीम की तरफ तो उन्हां दा मानी बईद मुराद होंदा। मसलन यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इंसाना के हत्थां नूं भी ऐदीहिम जमा दा सीगा आ गया, यद ही आख्या गया। ते अल्लाह के दस्ते कुदरत नूं भी यद ही आख्या गया। यदुल्लाह फौका, अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर। हुण जिसले हाथ आया इंसान की तरफ तो मुराद ए हथ हो सी। जिसले हथ किया गया मनसूब ज़ाते बारी नूं तो माना बईद मुराद हो सी। यानी माना बईद वो होंदा कि इस हथ नाल असीं के करने, कब्जा करने, मदद करने, ताकत होंदी। उसका मतलब है कि अल्लाह जल्ला शानू दी ताकत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की अता उन्हां दे नाल है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम तो माना बईद मुराद हो सी। इस तरह उसकी कुर्सी चूंकि अलामत है इक़्तिदार दी, सल्तनत दी, रियासत दी, ताज दी, तखत दी, तो अल्लाह जड़ा उसका कब्ज़ा कुदरत, उसका इक़्तिदार आला जैसा उसनू ज़ेबा है। वसिया कुर्सी और समावात वल अर्द, ज़मीन और आसमान जड़े ने तो कायनात का छोटा जिहा हिस्सा न, और एक कायनात खुद बजाय खुद एक छोटी जी है। ये जड़ी है मादी कायनात इस आसमाना के अंदर ये अगरचे बेपनाह वसी है, लेकिन अल्लाह की कायनात जी वसतान उन्होंने एक जर ही है। तो उसकी कुर्सी या उसका इक़्तिदार या उसका कब्ज़ा, उसकी हुकूमत बहुत वसी है। कुर्सी तो ये मुराद नहीं। कुर्सी बेशक एक वजूद हदीस शरीफ आया, किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कुर्सी तो के मुराद है? फरमाया अल्लाह करीम की कुर्सी जड़ी है वो मुकाबले च सारी कायनात मिल मिला के, ज़मीना आसमान अर्श भी मिल के, तो वो मुकाबले च इस तरह जिस तरह किसी सैराज कोई अंगुश्तरी पई हो। लेकिन उस तो ये मुराद नहीं जैसी साड़ियाँ कुर्सियां ने ऐसी रब की भी कुर्सी है तो थे अल्लाह तशरीफ फरमा जलवा फरोज, ये नहीं गल इस तो कुर्सी तो मुराद अल्लाह का इक़्तिदार आला। आसमाना नू और अर्श नू उसने किबले मनाजात बना दिता। ते वो फरमाया एक जगह तो आंदा कि उसकी कुर्सी बाला है, अर्श है, अर्शो कुर्सी इकट्ठे भी आते। उस तो मुराद है कि जड़ा कायनात का निज़ाम है उसका जड़ा मरकजी है नुकता या दफ्तर या सैक्रटेरीएट तुसीं आख लो, वो बालाए अर्श है, उसनू कुर्सी आखे गए। जिथे कायनात सारी दे इंतजामात उमूर है वही। इस वास्ते दुआ छत उठाए वैंदे कि वो किबले मनाजात भी वही है। तो वसिया कुर्सी उस समावात वल अर्द, उसका जड़ा कब्ज़ा कुदरत है, उसका जड़ा इक़्तिदार आला है, उसका जड़ा तख्ते सल्तनत है, ये तुहाड़ियां ज़मीना आसमाना तो वसी तर है। वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, इस वास्ते इन्हां चीज़ां दी हिफाजत जड़ी है वो उसनू कोई भी गिरान नहीं गुजरती और कुछ भी उस वास्ते मुश्किल नहीं, क्योंकि ये उसकी बारगाह विच एक अदना जी चीज़ है। और उसकी बारगाह विच ना नींद है, ना थकावट है, ना कमज़ोरी है, ना वो किसी की मदद का मोहताज है, ना वो किसी की खबर का मोहताज है। तक मखलूक दे हर जर्रे दे हाल तो खुद ज़ाती तौर पर वाकफ़ है। उसकी निगाहदाश्त, उसकी परवरिश, उसकी तरबियत करने ते खुद कादिर है। हर लम्हा हर आन किसी वेले अपनी मखलूक नालों ना वो गाफिल है, ना उसका कोई थकावट है, ना उसते कोई नींद है। इन्हां सारियां कमज़ोरियां चो पाक और कुदरत कामिला दा मालिक है। और उसकी सल्तनत ज़मीन आसमाना तक तुहाडी रसाई है, ये तुहाडी नज़र चन इस तो बहुत ज़्यादा वसी है। और इस सारी कायनात का संभालना उसनू थका नहीं सकता, ना उसके वास्ते कोई मुश्किल है, ना दुश्मार है। वहो वल अलीयुल अज़ीम, वो बहुत बड़ी शान वाला जलीलुल कदर और बहुत अजीम है। उसके मुकाबले कोई दूसरी हस्ती नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु
الله 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 الله